अनुभव के शादी करने से इनकार करने के बाद बड़े पापा ने किया खुद को कमरे में बंद। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी इत्तेफाक से के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बड़े पापा अनुभव से जब शादी के लिए बोलते हैं तो अनुभव मना कर देता है। बोलता है कि बड़े पापा, आपका ये फैसला सरासर गलत है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती हमारी फैमिली में आना। मैं उसको अपनी लाइफ में ना अपना दोस्त मान सकता हूँ ना दुश्मन। मैं उसे अपने वजूद में ही शामिल नहीं कर पाता। मैं उस लड़की से शादी कैसे कर लूँ। बड़े पापा कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। तो अनुभव कहता है, आपका फैसला मेरे खिलाफ है बड़े पापा। मैं कैसे यहाँ कर दूँ? आप ही ने तो सिखाया है कि कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। तो अनुभव की माँ कहती है कि बेटा, हमने तुमसे झूठ बोलने नहीं कहा, हमने तुमसे सिर्फ विश्वास करने के लिए कहा। और बड़े पापा ने बचपन से तुझे पाला है। पैदा हुआ था तब तेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई, पूरा परिवार उनकी सेवा में था, लेकिन तेरा ख्याल बड़े पापा और बड़ी माँ ने रखा। उन्हीं की उंगली पकड़कर तूने चलना सीखा है। फिर आज तू उन्हीं को मना कर रहा है। तुझे याद है, पहला शब्द तेरे मुंह से पापा माँ नहीं निकला था, बल्कि बड़े पापा निकला था। आज तो उनके फैसलों को नकार रहा है। पर अनुभव कहता है, आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं उस लड़की को नहीं अपना सकता। तो फिर बड़े पापा कहते हैं, हमसे गलती हो गई बेटा, तू हमें माफ़ कर और तू जा। और पूरे परिवार वालों को कह देते हैं कि अब अनुभव से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम ही ने गलत समझ लिया कि हमारे फैसले सब मानते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे लॉजिक से चलते हैं। और बड़े पापा रूम में जाते हैं, खुद को बंद कर देते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बड़े पापा बाहर निकलिए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। फिर जब अनुभव आता है तब वो दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं कि किसी को भी मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि किसी ने मुझे सिखा दिया है कि हमें अपने खुद के लिए ही फैसले लेने चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। वहाँ अनुभव परेशान है कि ये लोग सो क्यों उस लड़की के लिए मुझे कल्प्रिट समझ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि गुनगुन भी शादी के लिए इनकार कर